जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 8236 पोस्ट, देखिए पोस्ट की संख्या काफी था लेकिन घटाते 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 8236 कर दिया गया है। समझ गए? रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, किस कारण से आपका रिजल्ट रुका हुआ है, जबकि रिजल्ट तैयार है, सारा कुछ तैयार है। समझ गए? सारा कुछ तैयार है, रिजल्ट तैयार है। जितना आप लोगों को इस बीच में न्यूज नोटिस मिल रहा था वीडियो के माध्यम से कि भाई रिजल्ट आने वाला है, इस डेट को आएगा, इस डेट को आएगा, ये सही न्यूज था। लेकिन भाई रिजल्ट अटका हुआ है, किस कारण से? दोस्तों देखिए, हम काफी स्टूडेंट कमेंट किए कि एक बार यार पता लगाया जाए कि आखिर में रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है। अब देखिए काफी स्टूडेंट ये कमेंट करेंगे कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का तो इससे पहले एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट नहीं आया और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का कहां से आएगा? तो भाई सीआरपीएफ एचसीएम का एग्जाम हुआ इससे पहले, लेकिन भाई रिजल्ट में उसमें पेच फंस गया है। समझ गए? जिसे आम भाषा में बोलते हैं तिक्रम लग जाना। तो उसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या उस रिजल्ट में आ गई है। जो हमें भाई सूचना है, कंफर्म हम नहीं है इस बात पे, लेकिन जो सूचना है कि भाई सीआरपीएफ एचसीएम पे कोर्ट केस हो गया है। समझ गए? ये सूचना है जो हमें कहीं से प्राप्त हुआ है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है, लेकिन उस पर बताया जाए कि उस पर कोर्ट केस हो गया है, इसीलिए उस रिजल्ट को स्टॉप कर दिया गया है। कोर्ट का आदेश है कि जब तक ये फैसला नहीं आए तब तक आप इस रिजल्ट को वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। चलिए एचसीएम का छोड़िए, ट्रेड्समैन का सारा कुछ ठीक था, इसके बारे में जो भी सूचना आई है सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट क्यों नहीं आया? बहुत सारे स्टूडेंट हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि भाई सीआरपीएफ का जो पारा मेडिकल स्टाफ था उसके तरह 2 साल 3 साल लटकाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट, देखिए भाई ये मेरे ही वीडियो के नीचे कमेंट नहीं, जितने भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से रिलेटेड वीडियो बनता है जिस भी चैनल पर, तो स्टूडेंट वहां पर भर भर के निगेटिव कमेंट करता है सबके पर। लेकिन दोस्तों देखिए, जो भी आपके लिए वीडियो बना रहा है चाहे कोई भी हो भाई, वो कहीं से सूचना लेता है, उसको डेट बताया जाता है कि भाई इस डेट तक आने वाली है, तो भाई वो क्या करता है, आप लोगों तक अपडेट देता है। समझ गए? तो वही अपडेट हम आप लोगों को देने वाले हैं। अब आपकी मर्जी, कमेंट जैसा कीजिए वो तो आपकी मर्जी है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। भाई जो अपडेट आया वो अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। अब आप इसे निगेटिव लीजिए या पॉजिटिव लीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों, रिजल्ट किस कारण से नहीं आ रहा है। बहुत लंबा इंतजार हो गया। और दोस्तों एक चीज है कि विलंब होने से असंतोष बढ़ता है, विलंब होने से असंतोष बढ़ता है। तो भाई विलंब हो रहा है तो जायज बात है कि स्टूडेंट आक्रोशित होगा, लेकिन भाई आक्रोशित उतना ही होना है कि जितना चले। समझ गए? रिजल्ट भाई ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है, रिजल्ट है सेल के हाथ में, रिक्रूटमेंट सेल के हाथ में। तो चलिए दोस्तों, आप लोग याद कीजिए, चला जरा आप अपना बाइक लीजिए, पीछे चलिए, पीछे देखिए कहां पर रिजल्ट का पेच फंसा हुआ है। देखिए जो हमें सूचना है भाई, जो हमें जानकारी मिली है हम बता रहे हैं। देखिए जरा सा आप अपने दिमाग को पीछे लीजिए, पीछे लेकर चलिए सीआरपीएफ के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर। आ गए? दिमाग पीछे लीजिए सीआरपीएफ के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर। यहां पर ये 14 नंबर देखिए, ये 14 नंबर में आप लोग भी जाइए, अपने में डाउनलोड करके देखिएगा। 14 नंबर सीआरपीएफ के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर आइएगा तो यहां पर सीआरपीएफ के ट्रेड्समैन से रिलेटेड आपको 14 नंबर जो जारी हुआ था, एक नोटिस, ये नोटिस जो हमें सूचना है कि यही पर पेच फंसा हुआ है, इसी कारण आपका जो रिजल्ट है वह पेंडिंग है, रिजल्ट रुका हुआ है इसी के चलते। समझ गए? रिजल्ट रुकने का 2 कारण है, समझ गए, लेकिन एक कारण छोटा कारण है, लेकिन ये जो कारण है, जो सूचना है कि ये एक बड़ा कारण है। समझ गए? अब ये देखिए नोटिस है, कॉरिजेंडम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन। समझ गए? ये देखिए डॉक्यूमेंट है और यहाँ से पीडीएफ है। चलिए इस वीडियो को करते हैं डाउनलोड। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एसएससी जीडी और एसएसबी ट्रेड्समैन का क्लास रात 8 बजे से इस चैनल पर चलता है। चलिए अब देखिए, हम इसको इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम अपना नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिए हैं और देख लीजिए ये पेज कहाँ पर फंसा है, देख लीजिए।
ये नोटिस खुल जा भाई, खुल जा, देख लीजिए ये नोटिस खुल गया। थोड़ा सा लाइट कम कर देते हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे। चलिए अब देखिए, देख लीजिए ये कॉरिजेंडम है, और देख लीजिए ये एडवर्टाइजमेंट डेट 15/3/2023 एंड कॉरिजेंडम डेट देखिए यहाँ पर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर 17/4/2023 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन सीआरपीएफ पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेट 25 से 31 मार्च 2023। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कोर्ट के अनुसार यहां पर कुछ पोस्ट को देख लीजिए, ये यहां पर देख लीजिए कोबलर मेल, वाशरमैन मेल, बार्बर मेल, सफाई कर्मचारी मेल, वाशरमैन ओमेन मेल और सफाई कर्मचारी फीमेल, ये जो दो पोस्ट है, ये जो दो पोस्ट है आप लोगों का, देख लीजिए ये जो दो पोस्ट है, ये दो पोस्ट, इस दो पोस्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इसमें जितने भी हमारे भारत माता के वीर शेरनी है, वीर शेरनी, उन्होंने इसमें अप्लाई किया था, लेकिन उनका क्या कर दिया गया, पोस्ट को यहां पर खत्म कर दिया गया, समझ गए। और कुछ पोस्ट जो भारत माता के वीर सपूत हैं उनके लिए भी यहां पर कुछ पोस्ट को खत्म कर दिया गया। जैसे देख लीजिए 151 पोस्ट था तो उसको 59 कर दिया गया, 403 था तो 214 कर दिया गया, 303 था तो 100 कर दिया गया, 8 से 11 था तो 417 कर दिया गया, समझ गए दोस्तों। तो यहीं पर ये जो पोस्ट है, ये दो पोस्ट यहीं पर अभी इसी के लिए चल रहा है अंदर कि रिजल्ट इन दो पोस्ट को पुनः लाया जाए या रिजल्ट जारी कर दिया जाए, समझ गए दोस्तों। इसीलिए आप लोगों का रिजल्ट थोड़ा सा अभी पेंडिंग में है इसी को लेकर। और कुछ पोस्ट हो सकता है दोस्तों, जो सूचना है तो आप लोगों को सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में पोस्ट की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी, मतलब कुछ पोस्ट जो सूचना है कि इंक्रीज की जाएगी, समझ गए दोस्तों। लगातार पोस्ट घटाया, भर्ती से लेकर अब तक लगातार पोस्ट घटाते 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 8,236 पे ले आया। तो अब जो सूचना है कि पोस्ट की संख्या बढ़ेगी, और ये जो महिला के लिए जो पोस्ट था जिनको खत्म कर दिया गया है, इनको पुनः वापस लाया जाएगा, ऐसा सूचना है। क्योंकि भाई इस नोटिस में बोला गया था कि आपके पास जैसे आपने वाशरमैन में डाला है या सफाई कर्मचारी में डाला है, आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है वही एडमिट कार्ड लेके आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचिए। आपका पोस्ट खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, आपको एग्जाम देने दिया जाएगा, बाद में हम आपको पोस्ट बदलवा देंगे। लेकिन यहाँ पर पोस्ट बदलने की जो सूचना है, और न महिला कैंडिडेट के लिए केवल कौन सी पोस्ट आई, उसमें महिला एक भी महिला कैंडिडेट उसमें अप्लाई नहीं किया। तो देख लीजिए यहाँ पर ओमेन के लिए देख लीजिए बोला गया था कि आपको, और देखिए यहाँ पर बोला गया था कि आपका लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा 25/7/2023 को, सबमिट ऑप्शन फॉर फ्रेंड्स, लेकिन उसमें बहुत कम महिला अभ्यर्थी पोस्ट को चूज किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सूचना है कि भाई इसी के चलते, इसी नोटिस के चलते ये जो दो पोस्ट खत्म किया गया है, इसी दो पोस्ट को मतलब इसी के बारे में अंदर में कुछ चल रहा है, और यहाँ पर सूचना है कि दोनों पोस्ट को पुनः वापस लाया जाएगा और आप लोगों को कुछ पोस्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जो महिला अभ्यर्थी थे जिनका पोस्ट खत्म कर दिया गया था, मतलब 3 भर्ती था 0-0 कर दिया, 13 भर्ती था 0-0 कर दिया, तो इसीलिए कुछ अंदर में चल रहा है, इसीलिए आप लोगों का रिजल्ट भाई रुका हुआ है। जब तक ये समस्या का सोल्व नहीं हो जाता तब तक भाई रिजल्ट नहीं डाला जाएगा। जिस दिन ये समस्या का सोल्व हो गया, सारा इस पे जो विवाद है, जो कार्यक्रम है वो खत्म हुआ, आप लोगों का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों रिजल्ट के लिए अब थोड़ा सा इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट 2023 के अंदर ही आएगा। ये मत सोचिए कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट 2023 के अंदर आएगा। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, और जैसे ये प्रॉब्लम जो समस्या है सीआरपीएफ के पास, उनका वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है सारी चीजें, लेकिन बीच में एसएससी जीडी आ गया, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो घबराना नहीं है, जैसे इस समस्या का सॉल्यूशन हो जाता है, आप लोग भी जाके नोटिस देख लीजिए, ये नोटिस देख लीजिए, यहाँ पर ये नोटिस कब आया था, यहाँ पर डेट भी देख लीजिए, दिया गया है। और देखिए दोस्तों यही नोटिस था जिसमें पोस्ट खत्म करने की बात कही गई थी, और यहाँ पर बताया गया था ये कोर्ट का आदेश है कि इन दो पोस्ट को खत्म कर दिया जाए, कुछ पोस्ट को कम कर दिया जाए, और पुनः लिंक एक्टिव करके। लेकिन ऐसा फिर कुछ हो गया इस बीच में
जो हमें उतना सूचना नहीं है, लेकिन भाई हमें जितना सूचना है हम आप लोगों को बता दिए कि इसी पोस्ट के लेकर कुछ समस्या है, बहुत जल्द सोल्व हो जाएगी और आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जो सूचना है हमने आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।